अभी जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव इस बार हम राजेंद्र गुड्डा को वोट देंगे। उनका है लीड लेके निकलेगा गांव से। माहौल बना है ना, वो कभी न तो बनेगा न बना है। हमारे नजदीकी देखकर बहुत कुछ हमारा सपोर्ट करा है। इसका नाम है राजेंद्र सिंह गुड्डा। झुंझुनू विधानसभा में उपचुनाव होने जा रहे हैं। आज हम झुंझुनू विधानसभा के पहाड़ी गांव में पहुंचे, जहां ग्रामीणों से जानकारी लेंगे किसका माहौल है, क्या रुझान है, यहाँ की लोगों की क्या मंशा है। इस मंशा उसको लेकर लगातार यहाँ ग्राउंड रिपोर्ट धरातल पर आई हुई है। हमारी टीम इनसे बात करेंगे किस तरह से माहौल है यहाँ का। झुंझुनू में उपचुनाव होने जा रहे हैं 13 नवंबर को, और गांव आज जयपहाड़ी में हमारी टीम पहुंची। यहाँ के ग्रामीण इनसे बात करेंगे किस तरह का माहौल है। भाई साहब, क्या माहौल है यहाँ, अभी क्या माहौल लग रहा है गांव में? माहौल फिलहाल तो देखो, हम तो हैं तो बीजेपी के, लेकिन इस बार हम राजेंद्र गुड्डा को वोट देंगे। कारण क्या है? कारण क्या है कि वो आगे बोलने वाला है। जो भी कोई प्रोग्राम होता है और वह किसी बोलने की जगह आती है ना, वो खड़ा हो जाता है। पूर्व में यहाँ पर विधायक रहे हैं, वो बोलते नहीं। वो पूर्व विधायक तो ठंडी राबड़ी है, बात कोई मतलब को नहीं। आज 15 साल दे के रेगुलर भी नहीं जिताए है। आज तक जयपहाड़ी गांव में कोई काम को नहीं हो। माहौल देखो गांव में, स्कूल है तो भी का कमरा में सारा में पानी चुहा है, लेकिन बन बंदा आज तक एक बार वोट लेना आओगे तो एक बार शक्ल दिखाओगे जी के बाद में कोई मतलब नहीं है। विजेंद्र जी की हालत यह है। और ये तो देख रखा है पीढ़ी दर पीढ़ी बस ये नेतागिरी करते रहेंगे, तो उसको तो चांस हमने तो कभी उसको दिया ही नहीं वोट। वाली बात तो ये है, हम तो बीजेपी के हैं। समस्या बिजली पानी यही रहती है, तो आगे पूर्ति नहीं होती। गेलों की हालत देखो आप जाके गाँव के अंदर कोई है ही नहीं। ये रोड भी आज कितने साल से ये भी मोदी जी की तरफ से ये रोड बनी है नहीं। आज रोड खातर भी कदे जाते हैं हम उसके पास में जाते हैं तो कोई सुनाई नहीं करता है। करेंगे 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 बोले, आप तो हमको वोट ही नहीं देते हो। इस बार क्या माहौल लग रहा है? माहौल जोर का है, माहौल राजेंद्र गुड्डा का जोर का है। लीड लेके निकलेगा गांव से। इंटरव्यू है झुंझुनू में, राजेंद्र सिंह गुड्डा है जो विख्यात है, नामी है। हाँ, तो उसी को दे रहे हैं वोट सभी। पूरा गांव जो है ना उसी के साथ में है अभी। और उसका कारण ये है कि पीछे जितने भी MP MLA थे वो आते ज़रूर थे, कहते थे ये कर देंगे वो कर देंगे, किया उन्होंने कुछ नहीं। और ऐसे तो प्राइम मिनिस्टर का नारा है कि सबका साथ सबका विकास। साथ तो ये ले लेते हैं, विकास का कार्य नहीं होता। ये सड़क बननी थी 5 साल पहले और ये बन रही है अभी। ये भी पता नहीं कैसे, पहले भी एक बार मैंने कहा था कि यहाँ पर ऐसे ही चल रहा है, धूल मलट लग रहा है, सीधी सी बात ये है। लेकिन कोई भी आकर के कार्य करता है, वो जो है कुछ 1-2 एक्टिव हुए हैं, उनको टिकट नहीं दी गई, सीधी सी बात है। तो जब टिकट ही नहीं दी उनकी और जो काम करना चाहते हैं और कर रहे थे, तो फिर बात फिर पलट जाती है। गांव के अंदर क्या है कि अब क्या है, लोग समझदार हो गए। पहली वाली सी कहानी नहीं रही है। पहले कैसे सोचते थे कि बोले हाँ हार भर ली। अब हाँ भरने के बाद में क्या है कि हाँ तो भर ली कि दे देंगे, लेकिन ये भी तो देखना पड़ता है ना कि क्या काम किया उन्होंने। काम तो कुछ किया नहीं। हमारे ओड़ा परिवार का हमारे यहाँ कोई प्रभाव नहीं है जयपहाड़ी में। ये तो आपस में ऐसे ही बहसबाजी हो जाती है बच्चों में, इसलिए वोट पड़ जाते हैं। बाकी वो कोई ज़्यादा वो नहीं है। और कुछ है उनको लेकर के ये है कि उनके पास में अभी तक जो भी कोई गया है ना, ये खुद खड़ा होकर के चल पड़ता है। निराश नहीं लौटा खाना का। हाँ, और किसी का भी काम जो है ना लगभग 99% करके ही छोड़ता है। और दूसरों के पास चले जाओ, टाल मटोड़, हाँ कर देंगा हो जा शीर, वो फिर तैयार कुछ नहीं है। बोल कर देंगा हो जाएगो, वो है कुछ हाथ को नहीं। अजी मेरे चक्कर काटना पड़ता है दलालों की। किस तरह से चक्कर काटने पड़ते? चक्कर यह है कि जब विजेंद्र जी से मिलना उन्हें, पहले तो हमारा गांव के दलाल उनके पास में पैर पकड़ो उसके बाद में कोई ऊपर अधिकारी बैठा उसका पैर पकड़ो, उसके बाद में और कोई का पकड़ो, उसके बाद में वो काम होगा कि नहीं होगा वो भी कोई कंफर्म नहीं है। और इसको हाँ, और इसका तो राजेंद्र गुड्डा का ये है कि इसको फ़ोन करते के साथ वो खुद नहीं होगा ना, तो कोई आपका बंदा भेजो, कोई भी भेजो, वो आएगा, यहाँ आएगा, जाके साथ खड़ा होकर काम करवाएगा। ये है पब्लिक देख, सबको पता है, सब पढ़े लिखे हैं और कौन क्या कर रहा है सबको अंदेशा जैसा सबको है। लेकिन अब की बार क्या है कि लीडर ऐसा है, अब की बार ऐसा जो माहौल बना है ना, वो कभी न तो बनेगा न बना। जो अब बन रहा है वो पब्लिक को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए कि अपना मत है, सबको अधिकार है अपने मत पे, लेकिन उस जगह डालो जो सही जगह पे जाए। अभी राजेंद्र जी गुड्डा हैं, बिल्कुल सही चल रहे हैं, क्योंकि हर जगह और हर समस्या, हर गरीब जो भी है हर समस्या सुनते हैं। ये नहीं है कि नहीं सुनते, और गांव में हर जगह घूमते हैं, उनको हर नॉलेज है हर गांव की।
कि पूरे दोनों डिस्ट्रिक्ट को पता उनको कहाँ क्या है। राजनीति में भी वो राजनीतिक में भी पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, तो इस चीज़ें उनको नॉलेज है। चलो उनको टिकट नहीं मिली, लेकिन क्या है कि हम कोशिश करें इस बार कि वो विधानसभा में जाएं और अगली बार से और अच्छा हर जगह पहुँचें और अच्छा काम करें, और करेंगे वो, हमें उम्मीद है। इसलिए हम साथ हैं उनके, क्योंकि वो हर जगह हमें मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, हर जगह बैठते हैं। उनको कोई वो सभा के लिए वो नहीं चाहिए, कहीं भी आप मिलो, कहीं भी बातचीत करो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा ही लीडर होना चाहिए, गांव विधायक चाहिए जो हर जगह बोल सके, विधानसभा में खड़ा होकर बोल सके, खुल के निडर होके कि हाँ मैं हूँ और मेरे बंदे हैं और ये समस्या है होगी। ऐसा ही हमें नेता चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें हर जगह बोलने वाला, हर जगह समस्या का समाधान करने वाला लीडर हमें, इसलिए हमने साथ हैं कि लीडर है, अब की बार मौका है। जय पहाड़ी गांव में कैसा माहौल है? माहौल बड़े नेता हैं हमारे, माहौल अच्छा है। अभी देखो सब पब्लिक, सभी 36 के 36 कौमों को तो हम नहीं बोल सकता, लेकिन इससे ज़्यादा कौम साथ है। बाकी सभी 36 कौमों को आना चाहिए साथ में और विधानसभा में लाना चाहिए राजेंद्र जी गुड्डा को। मेरा तो कहना ये है, क्योंकि एक बार मौका दे के देखो, फिर पता लगेगा। क्योंकि बाकी सरकार तो रह चुकी है, बीजेपी भी रह चुकी है, कांग्रेस भी रह चुकी है, लेकिन इस बार एक बार मौका दो, फिर देखो हम परिवर्तन चाहते हैं। परिवर्तन होगा। देखिए सर, अब अगर आप पार्टीवाद करते हो तो पार्टीवाद गलत चीज़ है। आप उम्मीदवार देखो, उम्मीदवार कैसा है, उम्मीदवार काम करने वाला होना चाहिए, और वो राजेंद्र सिंह गुड्डा के अंदर है वो क्वालिटी। आप हाँ बिल्कुल है सर, बिल्कुल सर। 2 बार मंत्री रह चुके हैं, ऐसे नेता तो है भी नहीं। और अगर आप उसे उनको मौका दोगे तो आपको पता चलेगा कि वो किस चीज़ के लायक है या नहीं है। आपके झुंझुनू में ये जय पहाड़ी के अलावा आसपास के गांव में कैसा माहौल? बिल्कुल सर, यही है सर। हमें परसों हमारे यहाँ काली पहाड़ी में हुआ था, उनको बढ़िया समर्थन मिला है। कल हमारे गांव में था, जय पहाड़ी में भी अच्छा समर्थन मिला है। और सर देखिए, मेरा मानना ये है कि अगर आप मत करते हो तो मत करते टाइम आपको ये बिल्कुल सोचना चाहिए कि आपने मत किस पार्टी को किया है, क्यों किया है, और किस प्रश्न को किया है। प्रश्न का भी वो उठाव होना चाहिए ना, बोलने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। आपने देखा होगा कांग्रेस उम्मीदवार है, कभी बोल नहीं पाते हैं, तो ऐसा क्यों? बोलो ना। हम और आप क्या चाहते हैं? हम और आप क्या चाहते हैं? हमारी समस्याएं चाहते हैं, हमारी समस्याओं का समाधान चाहते हैं। राजेंद्र सिंह गुड्डा की इंटरव्यू है आपके यहाँ। देखो जी, जहाँ हम भीड़ वगैरह देखते हैं, उनका कार्यक्रम देखते हैं, उस हिसाब से तो उनका ग्राफ बढ़ रहा है। अब ये जनता है, अभी तो आज 4 तारीख हुई है, जनता के रुख क्या है कि पलटते रहते हैं, लेकिन उनका शायद बढ़ता नज़र हुआ आ रहा है ये। और जो नेता हैं जो जैसे बीजेपी के हैं, कांग्रेस के हैं, उनका देखो, जनता को न बीजेपी से नफरत है न कांग्रेस से नफरत है। दरअसल में क्या है कि इसमें इस वक्त में जो है ना, वो जो अल्पसंख्यकों पे यहाँ एक खासी नज़र पड़ रही है। तो मैं आपको अल्पसंख्यकों के बारे में बता दूं कि अल्पसंख्यक जो मुस्लिम वर्ग है वो किसी को छोड़ता नहीं है, बल्कि पार्टियां उन्हें छोड़ देती हैं, उनकी अनदेखी कर देती हैं। तो उस सूरत में क्या है कि वो अपना कोई ना कोई विकल्प चुनते हैं। तो इस हिसाब से अब अल्पसंख्यकों ने अपना कौन सा विकल्प चुन रखा है, ये सामने मतलब उनकी भीड़ वगैरह देखते हैं तो नज़र आ जाता है कि अभी इस बार अल्पसंख्यकों का मूड क्या है। हाँ, और 13 तारीख को होना पड़ेगा, और किस तरफ क्या वोट बैठेगा, और 13 तारीख को अभी क्या बता सकते क्या बारे में। अभी क्या लग रहा है जैसे गाँव में? अभी जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होना चाहिए। बदलाव लेकिन अब कारण क्या है बदलाव का? बदलाव यही है कि इतने साल से एक ही पार्टी जोड़ते हुए आ रहे हैं, अब एक मौका और चांस दिया है, तो अब चांस को देखते हैं क्या होता है इसमें। कुछ और है? ये क्या है कि बदलाव ला रहे हैं, इस बार बदलाव चाह रहे हैं। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। और एक जो कैंडिडेट हमारे सामने आया है, उसने 6 महीने के दौरान हमारे नज़दीकी रहकर बहुत कुछ हमारा सपोर्ट करा है, जिसका नाम है राजेंद्र सिंह गुड्डा जी। तो उसके फेवर में हमारे वोट जाएंगे, और यानी हमारा गांव का रुझाव ज़्यादा उसकी तरफ ही है। पार्टी से हमें कोई एलर्जी नहीं है, तो पार्टी से हम जुड़े हुए हैं, बीजेपी से भी थे, कांग्रेस से भी थे, और हमें इनसे वो कोई एलर्जी नहीं है। लेकिन एलर्जी क्या है कि इन्होंने पैदा करी है हमारे अंदर,
हैं। अगर ये किसी दूसरे को देते, उन्हीं के मतलब से जुड़ा हुआ एक मोमनस को भी कर दे देते जो कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। तो हमारी बात है, देखो हमारा यही है ये कि कैंडिडेट हमारे सामने है जो खुल के आश्वासन दे रहा है कि जीतो या हारो में आपके कैंडिडेट साथ खड़ा आप हूं। खुलकर आश्वासन दे रहा, आप कैसा कैंडिडेट को आश्वासन दे रहे हैं? हम उसी को दे रहे हैं जो खुल के बोल रहा है और बढ़िया स्पीच दे रहा है, लोगों का मतलब खुल साथ दे रहा है, हर वक्त मतलब जहाँ दुख दर्द में खड़ा है लोगों के साथ, उसका साथ दे रहे हैं। गांव में सर गांव को तीनों का ही माहौल है।